27 जुलाई का समय अब ज़्यादा दूर नहीं है। जो यूपी आरओ एआरओ री एग्ज़ाम की डेट निर्धारित है वह 27 जुलाई है। उसी को ध्यान में रखकर हिंदी स्पेशल की कुछ क्लासेस होंगी, जिसमें हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो आती है फिल्म्स में, उसी को ही ध्यान में रखकर यह क्लासें होंगी। आप जानते हैं कि यूपी आरओ में प्री और मेंस का कुछ सिलेबस जीएस का और हिंदी का सेम है, उसी को आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और मुख्यतः जो सिलेबस डिस्कस करेंगे वह हिंदी का होगा, लेकिन एक थोड़ा सा ओरिएंटेशन जीएस का भी दे देंगे ताकि जो नए बच्चे हैं उनको पता चले। बाकी इसकी एक सिलेबस की, स्ट्रेटजी की, बुक लिस्ट की एक डिटेल क्लास होगी, वो किसी दिन फिर होगी। तो यहाँ पर ये आप जान ही रहे हैं, क्योंकि आरओ का एग्ज़ाम कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, तो उसमें हिंदी को ध्यान में रखा गया है कि हिंदी को हम लेना है, और ये हमारा सिलेबस है हिंदी का। और यही सिलेबस हिंदी का जो यहाँ पर है वो पीडी में भी है आरओ के और मेंस में भी है। इसमें से एक टॉपिक जो मेंस में नहीं है वो पीडी में है लेकिन मेंस में नहीं है। इनके मार्क्स भी अलग अलग है, पीडी में ये अलग मार्क्स के आते हैं, मेंस में अलग मार्क्स के आते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव हिंदी वाला पोर्शन है, जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं शब्द ज्ञान और व्याकरण, इसी को ही देखते हैं कि ये क्या है। पहले एक थोड़ा सा ओरिएंटेशन दे देते हैं कि यूपी जो आरओ एआरओ का सिलेबस है पीडी का, उसमें कुछ पोर्शन मेंस का दोनों समान है, चाहे वो जीएस का हो या आरओ का। उसी के बारे में आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का यह पाठ्यक्रम है, और इस पाठ्यक्रम में ये जो पाठ्यक्रम है, इधर ये वाला पोर्शन ये सामान्य अध्ययन का है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का, और जो ये पाठ्यक्रम है यह है सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण का, यानी कि हिंदी का है। ये दोनों पोर्शन प्री में भी है, मेंस में भी है। जहाँ जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन प्री में 140 अंक की होती है, 140 अंक की, और 140 ही पर्सन उसमें आते हैं। वहीं सामान्य हिंदी का जो प्री में पोर्शन होता है उसमें 60% होते हैं और 60 ही अंक की वे होती है, यानी कि टोटल कितने अंकों का होता है हमारा फिल्म्स, 200 अंकों का होता है। वहीं अगर इसकी बात की जाए, इसके सामान्य अध्ययन और इस वाले पोर्शन के हिंदी के जो मेंस में है सेम है, ये घटकर यहाँ पर मेंस में 120 अंक का रह जाता है। इसमें 120% आते हैं और 120 ही मार्क्स का होता है जीएस का पेपर मेंस में। और हिंदी का जो पेपर होता है उसमें ये पर्सन आते हैं 30। ये ऑब्जेक्टिव नहीं होते, ये लिखने होते हैं वहाँ पर। और इसमें से एक अंक जो क्वेश्चन होता है वह 2 अंकों का होता है। 30% है, 60 मार्क्स है, जबकि यहाँ पर 60% है, 60 मार्क्स है, यानी कि 1% 1 अंक का, यहाँ पर 1% 2 अंक का। यहाँ पर जहाँ टोटल अंक होते हैं 200 ये वाले, और ये यहाँ पर अंक होते हैं कितने, 180। लेकिन ये मेंस में अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो सिलेबस आपने प्री में अच्छी तरह से कर लिया, ये यानी कि ये वाला पोर्शन और यही जो का तो हमारा मेंस में है एज इट इज, इसमें कुछ करना नहीं। इसमें से एक पोर्शन हिंदी का जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का है वो मेंस में नहीं, उसको हम आगे देखेंगे। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है, अभी जो हाल 2021 में पेपर हुआ उसमें जो प्रीलिम्स है कितने अंकों की मेरिट गई, उसमें 130 के लगभग गई प्री में। अगर आप 60 अंक में से 55 ले आते हैं तो इधर आपको जीएस में कम अंक ला के भी आपका काम चल जाएगा। और यही स्थिति यहाँ पर, अगर जिस बच्चे के प्री में अगर 55 अंक आ गए तो वो मेंस में उसके 55 से ज़्यादा ही आएंगे हिंदी में। तो आपका हिंदी अगर अच्छी है तो आप प्री भी क्वालिफाई कर जाओगे और मेंस भी। जबकि जीएस में 65 नंबर लाने के लिए पूरा आपको जान लगाना पड़ेगा और काफ़ी डिटेलिंग पढ़नी पड़ेगी, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं है। तो ये है एक छोटा सा ओरिएंटेशन था आरओ के प्री मेंस के समान टॉपिकों का, जो प्री में भी है मेंस में भी है, उनका सिलेबस डिस्कशन। अब आगे देखते हैं। पहले बात करते हैं हिंदी पाठ्यक्रम की, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्री में भी और मेंस में भी। उसमें यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक है ये बताई दिया, विलोम शब्द, तत्सम, विशेषण वगैरह ये है, इन्हीं को देखते हैं। अब देखते हैं अच्छी तरह से डिटेल से। यहाँ पर ये हमारा प्री है और ये मेंस है। यहाँ पर
विलोम शब्द आते हैं 10 और तत्सम तद्भव भी 10 आते हैं और ये 10 ही अंकों के होते हैं, जबकि मेंस में 6 अंकों के आते हैं विलोम शब्द भी और तद्भव तत्सम भी 6 अंकों के। ये प्री में भी सेम सिलेबस है और मेंस का भी ये सेम सिलेबस है जो आपको बताया जा रहा है। यानी कि आपको अगर हिंदी में आपने अच्छी तरह से तैयारी कर ली, न आप प्री पास कर जाओगे, मेंस में भी बहुत अच्छे स्कोर आपका हो जाएगा इन्हीं के माध्यम से। तो आगे देखते हैं, 2 टॉपिक हमारे ये हैं, फिर 2 टॉपिक हमारे ये हैं, ये प्री का पोर्शन है और ये मेंस का। यहाँ पर भी ये 10 पर्सन आते हैं, 10 ही अंकों के होते हैं और यहाँ पर भी ये कितने के आते हैं, 6 पर्सन आते हैं और ये 12 अंकों के होते हैं। कितने के? 12 के। ये 12 के होते हैं और ये 10 अंकों के 10 पर्सन होते हैं। ऐसे इसमें 5 वाक्य रहते हैं और 5 वर्तनी रहती है। ये विशेषण विशेष्य है। तो यहाँ पर भी यानी कि हमारे विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, वर्तनी अशुद्धि, विशेषण, ये 4 टॉपिक सेम है प्री मेंस में। अब यहाँ पर एक प्री और मेंस। प्री में 10 अंकों के होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और यहाँ पर ये 6 क्वेश्चन होते हैं 12 अंकों के। पर्यायवाची यहाँ पर 10 अंकों के 10 पर्सन होते हैं, लेकिन पर्यायवाची मेंस में नहीं होता। यही एक अंतर है इस सिलेबस का। जहाँ पर आपके 6 टॉपिक प्रीलिम्स में होते हैं, वहीं पर मेंस में कितने होते हैं? 5 होते हैं। और जबकि अंक प्री में भी 60 है और मेंस में भी इनके 60 है। और ये इतने आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर देखें, ये सिलेबस है हमारा प्री का भी मेंस का भी। ये बस इसमें पर्यायवाची मेंस में नहीं है। प्री में जहाँ 10 पर्सन होते हैं, यानी कि प्रत्येक पोर्शन से 10 पर्सन होते हैं और 10 अंकों के होते हैं। हमारे ये 6 पोर्शन है प्री में, तो 60 अंकों के हैं। यही पोर्शन मेंस में कितने हैं? ये 6 पर्सन होते हैं और 6 पंजे 30, यानी कि 6 पर्सन, एक पर्सन कितने अंकों का होता है? 2 अंकों का। तो यानी कि 5 पोर्शन रह जाते हैं, क्योंकि पर्यायवाची घट जाता है। तो 6 पंजे कितने हो जाते हैं? यानी कि 30 पर्सन आते हैं 5 अंकों 5-5 के ना, तो 30 दूनी 60, तो 60 ही प्री में होते हैं, 60 ही मेंस में होते हैं। इस तरह से आरओ की हिंदी का सिलेबस बहुत ही आसान है, चाहे वह प्री का हो मेंस का हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, इसमें आपकी प्री में मेंस में किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। ये यूपी आरओ एआरओ का हमारे यहाँ पर कुछ क्लास चल रही है, जिसमें अभी तक जो क्लास चल रही है PYQ 360 जीएस की और MRT 300 ये जीएस की। लेकिन मंडे से हिंदी की स्पेशल क्लास चलेगी और आपको 35 से 40 घंटे में आरओ की हिंदी सारी करा दी जाएगी। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होगी, पिछले 30 वर्षों में इन 6 टॉपिक से जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के PYQ आपको कराए जाएंगे और वही PYQ आते हैं आरओ में। आरओ की सबसे बड़ी विशेषता है उसमें कम नए क्वेश्चन कम बनते हैं, रिपीटिशन सबसे ज़्यादा होता है। तो हम 2 पहल चल रही है हमारी, एक PYQ 360, एक MRT 300। तो PYQ 360 के अंतर्गत जीएस अभी चल रही है, जिसमें आपको 8000 से अधिक क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जीएस के पिछले 30 वर्षों में जो आए हैं यूपी लोक सेवा आयोग। यही पोर्शन आपको आरओ में और पीसीएस में दोनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा PYQ रिपीट होते हैं। अब हम मंडे से एक PYQ की स्पेशल क्लास चला रहे हैं हिंदी की, जिसमें 30 से 35 घंटे की आपकी क्लास होगी और आपको लगभग पिछले 30 वर्षों के 25 से 30 हज़ार जो ये पर्यायवाची वगैरह है ये सारे करा दिए जाएंगे। इतने यानी कि पिछले 30 वर्षों में जितने भी आए हैं किसी भी एग्जाम में, खासकर उत्तर प्रदेश या किसी भी एग्जाम में, उस सभी का कलेक्शन आपको करा दिया जाएगा और यहीं से ये पर्सन उठते हैं। आरओ की परीक्षा पास करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, अगर हिंदी में PYQ आप जितने कर ले जाओगे वहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यही लागू होता है जीएस में, आरओ के भी और पीसीएस के भी। तो PYQ 360 की हमारी 2 पहल हो जाएंगी, एक तो जीएस की जिसमें 8000 पर्सन आपको कराए जाएंगे और एक हिंदी की जिसमें पिछले 30 वर्षों के सारे पर्सन आपको करा दिए जाएंगे। और लगभग एक क्लास डेली रहेगी, जिसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि जीएस का पोर्शन बड़ा है तो उसमें एक अन्य पहल MRT 300 है। MRT का मतलब है मोस्ट रिपीटेड थीम, और ये थीम की ऐसी है 300।
लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पिछले 30 वर्षों से इन्हीं 300 थीम से पर्सन बना रहा है। ये थीम 300 जो है इतनी बार रिपीट हो चुकी है, इतनी बार रिपीट हो चुकी है कि अगर कोई भी नया पर्सन बनता है तो इन्हीं थीम से जोड़ के बनता है। तो ये हमने सभी 300 थीम का कलेक्शन किया है। इसकी भी क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको कही जा रही है और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से मिलती है। तो ये 300 थीम की क्लास भी आपको कराई जा रही है ताकि आपका प्री आसानी से पास हो जाए। आप जहाँ MRT 300 कर लेंगे जीएस के लिए और जीएस PYQ 360 कर लेंगे तो आपका प्री आराम से पास हो जाएगा, चाहे वो RO का हो या यूपी PCS का हो। और इसी तरह से क्योंकि हिंदी का पोर्शन अलग है और अक्टूबर में, क्योंकि अभी क्या है, अभी तो RO का एग्ज़ाम है तो CSAT की बात अभी बाद में करेंगे जो PCS के लिए, लेकिन RO हिंदी के लिए बैकबोन है। RO के लिए हिंदी क्या है, बैकबोन। तो इसलिए मंडे से इसकी क्लास शुरू होगी और यह क्लास लगभग 30 से 35 घंटे की होगी, जिसमें आपको 30 से 35 वर्षों के सारे जितने भी एग्जाम हुए उनका कलेक्शन आपको करा दिया जाएगा, चाहे वो RO प्री मेंस हो, यूपी PCS मेंस हो या UPSC के जो अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है हिंदी का, या कोई भी जो भी यूपी सरकार एग्जाम लेती है हिंदी के, वे सभी आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। MRT 300 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी क्लास करनी चाहिए। तो PY की 360 की जनरल हिंदी की क्लास हमारी मंडे से शुरू है। आप रेगुलर इस क्लास को ज्वाइन करें और आप अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो आपका डेफिनेटली 55+ आप आराम से क्वेश्चन यहाँ से ले आएंगे, इस बात की गारंटी है। मगर आपको क्लास लगातार करनी होगी या बाद में भी देख सकते हैं। अब क्योंकि हमने हिंदी के बता दिया, अब सामान्य जीएस का जो प्रश्न पत्र है उसको देखते हैं कि उसमें क्या है, क्योंकि ये भी वस्तुनिष्ठ है, प्री में भी और मेंस में भी आओगे। तो इसकी हमारी एक क्लास शुरू हो रही है पहले से ही जीएस की, PY की 360, और यह लगातार चल रही क्लास। यूट्यूब पर इसकी क्लास रहती है, सभी बच्चों के लिए फ्री है और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है। इसमें पिछले 30 वर्षों के जो लोक सेवा आयोग ने पर्सन पूछे PCS में, वे सभी पर्सन का कलेक्शन है। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा पर्सन जो रिपीट होते हैं वो PYQ होते हैं। एक MRT 300 पहल है जो आपको पहले ही बता दिया, यह 300 ऐसी थीम है जिससे लोक सेवा आयोग पिछले 30 वर्षों से पर्सन उठा रहा है और इन्हीं 300 थीम को हमने अच्छी तरह से एनालिसिस किया, फिर इनका एक कलेक्शन किया और डेली के आधार पर इनकी क्लास होती है। MRT का मतलब है मोस्ट रिपीटेड थीम। यह भी क्लास पहले से ही चल रही है, 2 क्लास चल रही थी हमारी, एक दोनों जीएस की थी, MRT 300 और PYQ 360, और हिंदी की PYQ 360 मंडे से, आने वाले मंडे से शुरू है। तो आप इन दोनों क्लासों को यदि ज्वाइन करते हैं तो आपका प्री पास हो जाएगा आराम से, चाहे वो RO का हो या PCS का हो। क्योंकि हिंदी RO में महत्वपूर्ण है तो इस हिंदी की क्लास इसलिए शुरू करना ज़रूरी था, और 30-35 घंटे की क्लास ही ख़त्म हो जाएगी इसमें हिंदी आराम से, और सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे क्योंकि इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। तो आज का यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ मुख्यतः RO हिंदी के उसका सिलेबस था जो कॉमन है PCS के प्री में भी, सॉरी RO के प्री में भी और मेंस में भी। आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ सिलेबस यहाँ पर कॉमन है, छोड़ के किसको, पर्यायवाची को। तो इसलिए प्री और मेंस की हिंदी सेम है 60 नंबर की RO की, और इसकी क्लास मंडे से शुरू है। और वह क्लास का जो टाइटल होगा, एक बैच, क्योंकि एक बैच का नाम होता है हर एक बैच का, तो PYQ 360 हिंदी करके नाम से होगा, जिस तरह से PYQ 360 GS है। तो मिलते हैं मंडे को, आप इसकी क्लास ज़रूर करिएगा। टेलीग्राम से इसकी भी जो PDF है वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।